हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएसएस क्लासेस क्लास 10 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.2 एग्जाम्पल में आज हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है 6 और 20 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड, मतलब इसका क्या करना है? फैक्टोरियल करना है। एक प्रकार से इसको फैक्टर में चेंज करना पड़ेगा, फैक्टर करना है। फैक्टर कैसे करेंगे? देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम बनाना है। अभाज्य गुणनखंड विधि पे एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, 6 और 20 किसका 6 और 20 का। बिल्कुल आसान, आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्लास 4, क्लास 5, 6, 7 अभाज्य गुणनखंड विधि, वही टूटी फूटी। 6 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे करते हैं। देखिए, 2 से इसको पहले डिवाइड करेंगे, 2, 3 सबसे छोटी संख्या। विभाज्यता के नियम से इसको क्या किया जाता है? फैक्टर किया जाता है। विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़े हैं छोटी क्लासों में। 2 3 जा 6, 2 3 6 और 3 अगर नन 3 तो कितना आ गया? 2 और 3। अब इसी प्रकार हम किसका करेंगे? 20 का, मतलब 20 का। ठीक है, 2 एक 9 2, 2 5 10 और ये 5 जो है, 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि लास्ट में 0 और 5 हो तभी वो हमारा डिवाइड होगा किससे? 5 से। तो 5 है तो 5 5 से ही हो जाएगा, क्योंकि एक विषम संख्या। 5 का नाम 5। अब देखिए, इसका क्या करते हैं? 6 इक्वल 2 इंटू 3, 20 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 5। देखिए, जो इसमें कॉमन मिले क्या है? 2 कॉमन है, HCF इक्वल 2, एलसीएम इक्वल 2 3 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 5 7। मतलब जो मिले उसको एक बार, इसके बाद एक ये 2 बच्चा, एक ये 3 बच्चा, एक ये 5 बच्चा। देखिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 7। दूसरा तरीका क्या है? लासा निकाल ले, जो आप लासा पहले निकालना पड़ते थे। 20 6 ऐसे भी निकाल सकते हैं। 2 3 6, 2 1 9 2 0, 2 5 10, ये नहीं कटेगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा कोई भी, तो 3 से कटेगा। 3 1 9 3, 5 आ गया, 5 1 9 5, सभी एक एक हो गए। 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, तब भी 60 आ जाएगा। बस समझिए, जो इसका एलसीएम होगा वो ये होगा। 2 तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं, और एचसीएफ इसी प्रकार से आप एचसीएफ फाइंड करेंगे। जो दोनों में कॉमन हो वो क्या होगा? एचसीएफ। ये थी अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आज अब समझ में आया होगा आपको। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से 19, 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इनका एलसीएम बताइए। इनका एलसीएम भी बताइए, एचसीएफ और एलसीएम भी बताना है। चलिए देखते हैं, डिफाइन। अभाज्य गुणनखंड विधि से तो एक छोटा सा फार्मूला होता है एलसीएम के लिए। क्या होता है? देखिए, दोनों संख्याओं का गुणन, मतलब यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों संख्याओं को पहले गुणा करते हैं। 404 इंटू 96,
6 चौक 24 और 6 चौक 24 गुणे 9 चौक 36 और 9 चौक 36 जोड़ेंगे 4 6 2 8 4 3 7 6 2 8 3 कितना आया 38 इतना। ठीक, जब इतना आ गया, ठीक है, देखेंगे छोटा सा फार्मूला होता है, क्या होता है, एलसीएम जिस संख्या का मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों का गुणन, इसलिए हमने गुणा कराया, बटे बटे में क्या लिखेंगे उसका एचसीएफ, किसका, दोनों संख्याओं का, पहली और दूसरी दोनों संख्याओं का गुणन। ये छोटा सा फार्मूला होता है। इस फार्मूले के जरिए क्या करेंगे हम, फाइंड, देखिए एलसीएम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब दोनों संख्याओं का गुणन कितना आया 38 84 700 बटे इनका एचसीएफ जो आएगा 4 आएगा, वैसे फैक्टर करके एचसीएफ आप निकाल सकते हैं। ठीक, वैसे आप फैक्टर करके इसका एचसीएफ फाइंड करते, देखिए 4 से डिवाइड करिए, 4 8 32 और 4 9 36, 4 9 36 कितना बचा 2, 4 5 20 4 6 24 कितना बचा 3 24 3 27 3 बचा हमारे पास, और 4 9 36 फिर 2 बचा और 4 6 24। जो इसका है एलसीएम जो आया इस विधि पे पहली और दूसरी संख्या, तो मतलब यहाँ पे आप संख्या लिखेंगे 96 और 404। इसका जो आंसर आया आपके पास एलसीएम जो निकल के आया वो कितना है 96 96 96 96, ये इसका राइट आंसर। देखिए एचसीएफ आप वैसे ही निकाल सकते हैं जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में निकाला, ठीक है। तो आइए उम्मीद करते हैं एग्जांपल नंबर 7 आपको समझ में आया होगा। हाँ, एग्जांपल नंबर 7, चलिए अब देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 8, इसको मिनट में एग्जांपल नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। इसका हमारे पास क्या आया था 6 का 2 into 3, ठीक, निकाला था अभी हमने पहले फैक्टर। अब 72 का जब निकालेंगे, देखिए 2 आंसर 2 मतलब 2 3 6 कर लो, एक बचा तो 6 का 12, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 18 आएगा, फिर डिवाइड करेंगे 9 आएगा, फिर डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर डिवाइड करेंगे 3 आएगा। कितना आया हमारे पास 72 का 2 into 2 into 2 3 into 3, ये आंसर है। 120 का निकालेंगे तो 6 का 12 0 2 3 6 0 2 का 9 2, ये नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 बचे 15, 5 का 9 5। तो हमारे पास 120 का जो आया वो आया 2 into 2 into 2 into 3 into 5। अब देखेंगे हमारे पास सेम क्या क्या मिल रहा है। पहला एक ये मिला, दूसरा ये मिला, मतलब 3, सिर्फ 3 मिला। तो जो आएगा इसका एचसीएफ इक्वल टू 2 into 3 मतलब 1 2 इसका 3 इसका कितना आएगा 6। अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए कैसे 6 72 और 120, इसको हमने लिखा इस तरह, तीनों को एक साथ करिए 2 3 6 और 2 1 2 2 3 6 2 6 का 12 और 2 6 का 12 0, ऐसे लिखा हमने। और देखिए ये कटेगा नहीं, इसको ऐसे उतारिए, यहाँ पे 18 आएगा, यहाँ पे 30 आएगा,
कैसे डिवाइड करेंगे, 9 आएगा और यहाँ पे 15 आएगा, ये भी अभी भी नहीं कटेगा। अब देखिए इसमें से कोई भी 2 से नहीं कटने वाला, क्योंकि 2 से कटने का नियम क्या होता है, 0 2 4 6 8 तभी ये कटेगा। अब ये 3 से काटते हैं, 3 का नाम 3 3 3 9 3 55, फिर से काटिए, 3 का नाम 3 और ये 5 आ जाएगा, तो 5 का नाम 5। देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 त्रिक 24 24 त्रिक 72 और 5 दूनी 10 5 7 35। तो जो इसका निकल के आएगा क्या एलसीएम, तो कितना आएगा 350। इसका एलसीएम क्या आएगा 350। इसी प्रकार हम इसमें भी निकाल सकते हैं, एक दो इसका लिया, इससे 2 लेते हैं, इस तरह करके जो जोड़े हों उससे 1 लेते हैं, जो फिर बच्चे उसको उतार लेते हैं, इस तरह कर करके इसका निकालते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, एग्जांपल और बचे हैं नहीं बचे, ठीक है। देखिए 2 5 दूनी 10 5 से 5 36 360 आएगा, सर 360 आएगा इसका। अब है एक्सरसाइज 1.2 1.2 है। देखिए अब हम एक्सरसाइज में प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं। क्या है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पहला, बहुत ही कह रहा है 140 का गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड अभाज्य गुणन। तो 140 ऐसे लाइन कीजिए आप, 2 से 2 7 14, ये 0 आ जाएगा आपके पास। अभी भी 0 है तो ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 5 आ जाएगा। फिर हम इसको कट करेंगे 5, अब ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से कटने के लिए 5 दिख गया तो नहीं कटेगा, क्योंकि 2 फिर विभाज्यता का नियम अभी हमने बताया 0 2 4 6 8 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 से विभाज्यता का नियम कहता है उसका जब योग 3 से कट जाए तो कट जाए, 4 से भी नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि 4 से विभाज्यता का नियम कहता है दो संख्याएं लास्ट की इकाई और दहाई यदि वो 4 से कट रही है मिलाकर के तो वो 4 से, तो 5 से होगा, फिर आपको में 5 दिख रहा है तो 5 से 35 और 7 का तो 7 से ही कटेगा, 7 का अनुसार, तो 2 दूनी 4, तो ये आपके गुणनखंड हो गया। तो क्या आएगा 140 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये क्या होगा इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए 2 दूनी 4 4 पंचे 20 और 7 दूनी 14 140 आ गया। अब इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका क्या होमवर्क। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात